प्रश्न 11। OABC एक समचतुर्भुज है जिसके तीनों शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम इस तरह से चित्र बना लेंगे। कह रहा है कि OABC, देखिए OABC क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, यानी इसका OA, AB, BC और OC सब बराबर है। चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का। ठीक है, तो OABC एक समचतुर्भुज है जिसके तीनों शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। तो इस वृत्त का केंद्र है O यहाँ पे। तो OABC एक समचतुर्भुज है जिसके तीनों शीर्ष, देखिए ABC, इसका तीन शीर्ष जो है समचतुर्भुज का वो इस वृत्त पे स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो OC और OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। OC हो गया त्रिज्या और OA त्रिज्या हो गया, जो कि कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम AC और OB मिला लेंगे। AC और OB को इस तरह से मिला लेंगे। और दोनों का जो मिलान बिंदु है AC और OB जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे उस मिलान बिंदु को हम N से लिखेंगे। ठीक है, इस बिंदु को हम N से लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि माना कि OB और AC का मिलान, माना कि OB और AC को मिलाने पर इनका मिलान बिंदु N है। इस तरह लिख लेंगे। तो OB और AC, देखिए OB और AC को मिलाने पर इसका मिलान बिंदु क्या है? N है, ये हम मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होता है और विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित
समद्विभाजित करता है। तो देखिए समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है। ठीक है, इतना हमको लिख लेना है। तो लिखेंगे अतः OA बराबर AB बराबर BC बराबर OC, इसको हम पहला लिख लेंगे। तो समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होता है, यानी OA AB BC और OC क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, OA AB BC और OC बराबर होगा। तो OC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये सभी 10-10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है, और त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इस वृत्त का। तो BC और AB भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना लिख लेंगे पहले। और AC लंब है OB पर, कॉमा ON बराबर BN तथा AN बराबर CN। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है। तो AC जो होगा, AC लंब होगा OB पर, क्योंकि विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे पे लंब होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। तो AC लंब होगा OB पर, और ON बराबर BN हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहा है, यानी बराबर बराबर बांट भी रहा है। तो ON BN बराबर हो जाएगा, ON बराबर BN और AN बराबर CN। ठीक है, इतना लिख लेंगे। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे लेकिन OA बराबर OC बराबर OB, इसको तीसरा लिख लेंगे। तो OA बराबर OC बराबर OB क्यों हुआ, क्योंकि OA OC और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पे लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो OA OC और OB बराबर होगा। देखिए OA OC और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तीनों बराबर हो जाएगा, OA OC और OB। तो यहां पे लिखेंगे अतः, OA बराबर AB बराबर BC बराबर OC बराबर OB। क्यों होगा ऐसा, तो लिख लेंगे पहला और तीसरा से। ठीक है, तो देखिए OA OC और OB बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये तीसरा हम लिखे हैं। और पहला में क्या था, पहला में है OA बराबर AB बराबर BC बराबर OC, चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का। तो ये हो गया पहला से, और तीसरा में हो गया वृत्त की त्रिज्या। तो ये दोनों को अगर मिला देंगे तो यहाँ पे देखिए OA AB BC OC और OB, ये पांचों बराबर हो जाएगा। OA AB BC OC और OB पांचों बराबर हो जाएगा।
ठीक है, सब 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगा। OA, AB, BC, OC और OB। तो इस तरह लिख लेंगे, पहला और तीसरा से ये पांचों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r। तो वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लेंगे। ठीक है, त्रिज्या को r से ही लिखते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या को r मान लेंगे। अतः OA बराबर AB बराबर BC बराबर OC बराबर OB बराबर R। देखिए ये पांचों जो होगा R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पांचों 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है। तो OA, AB, BC, OC और OB सब बराबर होगा R के। इसको हम चौथा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ON बराबर BN बराबर OB बटा 2 बराबर R बटा 2। ये कहाँ से हो गया? तो लिखेंगे दूसरा और चौथा से। तो देखिए दूसरा में क्या था, दूसरा में ON बराबर BN। ठीक है, दूसरा में देखिए, इसको दूसरा हम लिखे थे, AC लंब है OB पर और ON बराबर BN, AN बराबर CN। तो ON बराबर है BN के। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो ON बराबर BN होगा। ये दूसरा में है। और चौथा में क्या आया कि OA, AB, BC, OC, OB सब R के बराबर है। तो दूसरा और चौथा को अगर मिला दें तो ON बराबर BN बराबर OB का आधा हो जाएगा, यानी ON और BN जो होगा OB का आधा होगा, और OB कितना है, R है। तो ON और BN R बटा 2 हो जाएगा। तो इसको चित्र में समझ लेते हैं। देखिए ON और BN बराबर है, तो जब ON और BN बराबर है तो ON क्या होगा, OB का आधा होगा। OB देखिए ये पूरा हो गया, OB का आधा होगा। तो OB है R, तो ON कितना हो जाएगा, R बटा 2। तो इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ANO में, अब समकोण त्रिभुज ANO में, अब हम समकोण त्रिभुज ANO में देखेंगे। तो देखिए AC OB पे लंब है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ANO एक समकोण त्रिभुज हो गया। ANO ये जो त्रिभुज हो गया, ये चारों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अभी हम त्रिभुज ANO को लेंगे। तो त्रिभुज ANO में, यानी समकोण त्रिभुज ANO में AO कर्ण हो गया, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो AO OA या AO कह सकते हैं। तो OA क्या हो गया, कर्ण। ON हो गया आधार और AN हो गया लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ANO में AN स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे
कि लंब का वर्ग, एन क्या है, लंब है, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये होता है सूत्र। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो एन क्या हो गया, लंब, यानी लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। देखिए समकोण त्रिभुज एन ओ में एन क्या है, लंब है, ओ एन आधार है और ओ ए कर्ण है। तो इस तरह लिख लेंगे क्योंकि एन हमको निकालना है। अब देखिए ओ ए कितना लाए थे हम, तो ओ ए बराबर ए बी बराबर कितना है, आर है, तो ओ ए की जगह पे आर लिख लेंगे, यानी आर का वर्ग हो जाएगा माइनस ओ एन कितना लाए थे, तो ओ एन बराबर बी एन बराबर ओ बी बटा 2 बराबर आर बटा 2। देखिए ओ एन कितना है, आर बटा 2 है, तो ओ एन के जगह पे आर बटा 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 का वर्ग क्या होगा, 4। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 4 लघुत्तम लेंगे, 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 लघुत्तम लेने पे 4 गुना आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर हो गया माइनस आर स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे, बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 3 आर स्क्वायर बटा 4, ठीक है। देखिए 4 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आ गया, 3 आर स्क्वायर बटा 4। अब देखिए आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। आर दिया हुआ है यानी त्रिज्या दिया हुआ है प्रश्न में कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर 3 गुना 10 का वर्ग बटा 4, इस तरह हम लिख लेंगे। आर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यानी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम आर माने थे, तो आर दिया हुआ है यानी त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 10 लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुना 10 गुना 10 बटा 4, तो देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया, बराबर आ गया 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो एन स्क्वायर बराबर आ गया 3 गुना 5 गुना 5, तो लिखेंगे अतः ए एन बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना 5 गुना 5। तो अभी हम क्या निकाल रहे थे, एन स्क्वायर निकाल रहे थे, देखिए एन स्क्वायर हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो एन स्क्वायर आ गया 3 गुना 5 गुना 5, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुना 5 गुना 5, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, यानी तो रूट में से जोड़ा में से एक बाहर कर लेते हैं, तो 5 गुना 5 में से 5 बाहर हो जाएगा, 3 तो अकेले है तो ये रूट में ही रहेगा, यानी 5 रूट 3 सेंटीमीटर।
तो एन कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एन ज्ञात हो चुका है। अब देखिए एन कितना आ गया 5√3, एन आ गया, ए एन यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए एन और सी एन बराबर है, एन और सी एन बराबर है। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो एन और सी एन जब बराबर है तो एन का दुगना कर देंगे तो ए सी ज्ञात हो जाएगा, ये पूरा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन ए सी बराबर 2AN। क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे दूसरा से। तो ए सी जो है एन का दुगना है। देखिए ए सी एन का दुगना है क्योंकि एन और सी एन बराबर है। तो दूसरा में हम क्या लिखे थे, तो यहाँ पे हम दूसरा क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए दूसरा में हम लाए थे कि एन बराबर सी एन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा लिख लिए हैं। तो ए सी कितना है, एन का दुगना है, तो बराबर 2 गुना। अब देखिए एन हम ला चुके हैं 5√3, एन कितना लाए हैं 5√3, तो एन के जगह पे लिख लेंगे 5√3, यानी कितना आ गया 5 दूना 10√3 सेंटीमीटर। तो ए सी ज्ञात हो गया है 10√3 सेंटीमीटर। और ओ बी बराबर आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ए सी ज्ञात हो गया और ओ बी दिया हुआ था, तो ओ बी तो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो अब चित्र में देख लेते हैं। देखिए ए सी ज्ञात हो गया 10√3 सेंटीमीटर ए सी, और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ओ बी, तो ये तो दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, और ए सी हम निकाल चुके हैं। तो दोनों विकर्ण हमें ज्ञात हो गया है। तो अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दोनों विकर्ण ज्ञात हो गया है, एक विकर्ण दिया हुआ था और ए सी हम निकाल चुके हैं अभी। ठीक है, तो ए सी और ओ बी दोनों ज्ञात हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब समचतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो समचतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना ए सी गुना ओ बी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों विकर्ण को गुना करके उसको आधा कर देते हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो ए सी और ओ बी क्या है, विकर्ण है समचतुर्भुज का, तो ए सी और ओ बी को गुना करके 2 से भागा दे देंगे, यानी आधा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का योग, विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्णों का गुणनफल का आधा करने पे क्या निकल जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समचतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 गुना ए सी गुना ओ बी, यानी ये ए सी और ओ बी जो विकर्ण है इसको गुना करके उसका आधा कर देंगे, तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर 1/2 गुना ए सी हम ज्ञात कर लिए हैं 10√3 सेंटीमीटर, ओ बी है 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो AC कितना है, 10√3 सेंटीमीटर है, OB है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC की जगह पे 10√3 लिखेंगे, OB की जगह पे 10 लिखेंगे। 2 पचे 10 कट गया, 10 पचे 50। अब देखिए 2 पचे 10 काट लिए, अब 5 और 10√3 को गुना करेंगे तो आ गया देखिए 10√3 गुना 5। ठीक है, अब 10 और 5 को गुना करेंगे तो 50 हो गया और √3 यानी 50√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 50√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।